जी बहुत बहुत नमस्कार। मैं जसवीर सिंह, जिला पार्षद पंचारी मोंगरी, जिला विकास परिषद उधमपुर। आज आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से एक खास इशू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसके मुद्दे पर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को कुछ सुझाव देना चाहता हूं और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की पब्लिक को भी। पिछले दिनों एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला। टॉपिक था स्टेक होल्डर्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस की किस तरीके से जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको लोकलाइज्ड किया जा सकता है, उसको किस तरीके से अटेन करना है। एक तरह से आप देखें तो लोकल एक्शन के साथ जो ग्लोबल जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करना है या नेशनल टारगेट को अचीव करना है। लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसपे काफ़ी कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कहा गया है, सुना गया है, काफ़ी सारा जो है वो प्रॉमिसेस किए गए हैं। लेकिन अगर आप JNK को देखें तो जिस तरीके की व्यापक चर्चा, क्योंकि हम इस चर्चा से खुद को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी टोपोग्राफी और ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि इन सब चीज़ों का हम पे बहुत फ़र्क पड़ता है। उदाहरण के तौर पर पिछले दिनों आप देखेंगे या पिछले कुछ सालों में स्नोफॉल तेज़ी से कम हुआ है, उसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज सूखते चले गए हैं। बागवानी और कृषि क्षेत्र दोनों पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और ये अब बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। इस टाइम जब मैं आपके माध्यम से ये जानकारी साझी कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि बहुत सूखा पड़ा हुआ है। इस टाइम भी जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है, बहुत सूखा पड़ रहा है, एक्सट्रीम सूखा पड़ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि क्लाइमेट चेंज का असर अब घर घर दिखना शुरू हो गया है। तो अब जरूरी है कि इस पर JNK में व्यापक चर्चा हो और इसमें नर्सरी से लेकर प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तक चर्चा होनी चाहिए। उन सबको इसको इन टारगेट्स में शामिल किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ सोसाइटी के सारे सेक्टर्स को शामिल किया जाना चाहिए। अर्बन लोकल बॉडीज़, रूरल लोकल बॉडीज़, इसमें कि पूरी पंचायती राज की हमारी टीम है, इन सबको शामिल किया जाना चाहिए। और यूटी लेवल पे एक अलग से एक पॉलिसी, ग्रीन प्लानिंग, ग्रीन बजटिंग और लोकल एक्शन के साथ ग्लोबल और नेशनल टारगेट्स को किस तरीके से अचीव करना है, इस पर एक व्यापक चर्चा, एक यूथ पॉलिसी, बेटर यूथ पॉलिसी, जिसका मैं हमेशा से मांग करता आया हूँ। स्टिल हम उसका वेट कर रहे हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, जिसमें कि NSS है, NYKS है, NCC है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है और बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हम देखते हैं, कभी वो सेव तबिका कैंपेन चला रही है, कभी सेव देविका का जो है वो कैंपेन चला रही है, कभी सेव त्रिकुटा का कैंपेन चला रहे हैं। तो ये काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको चैनलाइज करना, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, और ताकि जो है वो गवर्नमेंट उनके साथ मिल के काम कर सके। और खासकर आप देखेंगे कि जब भी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी मौका मिलता है तो वो दुनिया के साथ ये कमिटमेंट करते रहे हैं कि इंडिया जो है वो डीपली कमिटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके। और जहाँ तो हम इनको टारगेट टाइम पे पूरा करने वाले हैं, जहाँ फिर जो है टाइम से पहले ही कुछ गोल्स को अचीव कर देंगे। और ये मुद्दा इसलिए भी खास है क्योंकि अभी व्यापक चर्चा इस पर हुई नहीं है JNK में, लेकिन ये मुद्दा इसलिए भी खास है क्योंकि ये हमारी पीढ़ी का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भी है। तो क्या हम ये चाहते हैं कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे